हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जिसमें हम करेंगे 33 नंबर और 34 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, जिसकी आसना की गई हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अप्रत्याशित। तीसरा, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दर्शनाभिलाषी। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपलब्ध। दिए गए वाक्य के अनावश्यक प्रसर्गों को हटा कर सही वाक्य छांटिए। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। वह छत से नीचे गिर पड़ा। निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। यह लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य में अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। यह लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। क्रोध का ही एक रूप है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्रोध तामसिक का एक घिनौना रूप है। पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? बालक खिलखिलाकर हंस रहा है था। कर्मवाच्य नहीं है। अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? विस्मयबोधक चिन्ह। प्याला दो मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शराब पिलाना। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है? लकीर का फकीर। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चाहिए। सही मुहावरे को छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अत्याचार का फल अच्छा नहीं। यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? तलवार का खेत हरा नहीं होता। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? विप्रलभ। दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द का वाक्यांशों की आवृत्ति में परंतु अव्यय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहां कौन सा अर्थ अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार।
हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। जहाँ अमानव में मानवीय गुण का आरोप हो वहाँ माना जाता है मानवीकरण अलंकार। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ आवर्त में हैं? 2। चंदायन किस भाषा का काव्य है? अवधी। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगी नहीं है? श्रीधर पाठक। निहार के रचनाकार कौन हैं? महादेवी वर्मा। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अपूर्वा। इनमें से कौन सा उपन्यासकार नहीं है? हरिवंश राय बच्चन। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? समन्वयन। ममता कालिया के दुख में सुख में उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? व्यास सम्मान। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बुनी हुई रस्सी। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 30, 31, 32 के सही जवाब चुनिए। भारतीय साहित्य शास्त्र पर आनंदवाद का गहरा असर है। काव्यांत को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रचनात्मक वाक्य को ही काव्य कहा गया है और संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित सभी मापदंड रस, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति और ध्वनि में भी भारतीय मनीषा ने रस को ही सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया है। सर्वानंद दर्शन का शब्द है। इसका मूल रूप उपनिषदों में दिखाई देता है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि रसों बे सा रस होवयो लब्धुबंदी भवती एवं होवन बंधती, अर्थात रस की ही ब्रह्मा है। इस रस को पाकर पुरुष आनंदित हो जाता है। यह रस सबको आनंदित करता है। ब्राह्मणारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि इस आनंद के अंश मात्र के आश्रय से ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। आचार्य शंकराचार्य ने भी सौंदर्य लहरी के चिदांतकार शिव युवंती भावदे विभृत कहकर शिव को चिदानंद रूप बताया है। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? काव्यानंद को। संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित मानदंडों में भारतीय मनीषियों ने किसे सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया है? रसों को। रस की ब्रह्मा होने के अर्थ के कथन किसमें मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में। इनमें से कौन सा रस पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गरिमा। इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इश्क। अल्प का विलोम शब्द क्या है? अति। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तेलुगु। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था?
स्प्रिन गार्नर ने। डेजिग्नेशन का हिंदी पर्याय क्या है? पदनाम। पांडुलिपि अध्याय इकाई पुस्तक इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? 3। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। प्रैक्टिस सेट नंबर 34। जहां खाना मुक्त मिलता हो वाक्य के लिए इनमें से प्रयुक्त शब्द कौन सा है? सदाव्रत। आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पुरस्कार। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? लखपति। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर तक सोकर उठता है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटिए। आप निसंकोच चले जाएं और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। जैन और बौद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान काल का। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कार्यक्रम वाच्य में बदलने पर क्या होगा? मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? 2 बिंदु। बाहर खाली जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? युक्ति का सफल ना होना। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रभाव स्थापित करना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। कड़ा परिश्रम करना। औंधी खोपड़ी उल्टा सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। औंधी खोपड़ी उल्टा मत। दी गई पंक्ति में रस बताइए। प्रिय पति वह मेरा प्राण, प्रिय कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? करुणा रस। जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं चौपाई।
राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। उपमा अलंकार में उपमा का अर्थ क्या है? समीप। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहु, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करके जो बताइए कि पृथ्वीराज रासो के लेखक की रचना है। चंद्रप्रदाई। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी। इनमें से कौन भारतीय हिंदू युग के रचनाकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद से चाहता है, जो वह धोखेबाज है, उस उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब्रह्मांड के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? राग दरबारी। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुना मुझे किसकी कृति है? धूमिल की। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 30, 31, 32 के सही जवाब चुनिए। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि में अपूर्ण विकास कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में जापान की अजेय शक्ति को पराजय कर दिया। इस शक्ति ने युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शास्त्रों की प्रेरणा दी। सभी भयंकर और विनाशकारी सशस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए सशस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में सशस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी, क्योंकि ऐसे शस्त्र प्रातः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं। अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग एवं भी अनिवार्य हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को तबाह होते देर न लगेगी। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजना बन रही है। शास्त्रों के निर्माण में जो देश अपनाई गई है उसी के अनुसार आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग में खोजे जा रहे हैं। इन प्रयोगों के मूल में से एक भयंकर आतंक और विश्व विनाशक का भय कार्य कर रहा है। उपरोक्त गद्यांश में लेखक के अनुसार वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता में मनुष्य की बुद्धि कैसी कर दी है? अपूर्ण विकास कर दी है। व्यापक विनाश आसन्न दिखाई देता है। इस वाक्य में आसन्न का क्या अर्थ है? यथाशीघ्र। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को क्या होते देर न लगेगी? दुनिया को तबाह होते देर न लगेगी। इनमें से कौन सा सुकर्म का विलोम है? कुकर्म।
इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है? स्याही। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? प्राकृतिक। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशन कौन है? साहित्य अकादमी। एडजस्टमेंट शब्द का हिंदी पर्याय कौन सा है? स्थगन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं? एक वचन। पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? द्विगु समास। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।